तो दोस्तों आज हो गया 8 मार्च 2023 यूपी समेत देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उनसे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। क्या नीतीश कुमार फिर छोड़ेंगे लालू का हाथ? जी आपको बता दें कि साथ चले अभी 7 महीने भी नहीं हुए कि बिहार के महागठबंधन से ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू का नेतृत्व इस समय जॉब फॉर लैंड केस में सीबीआई की पूछताछ का सामना कर रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के परिवार से हाथ छुड़ाता दिख रहा है। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में पूर्व सीएम राबड़ी देवी से करीब 5 घंटे की सीबीआई पूछताछ के बाद मंगलवार को लालू यादव से भी पूछताछ हो गई, लेकिन अब तक सीबीआई के एक्शन पर जेडीयू से कोई रिएक्शन नहीं आया है। राहुल गांधी लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान दिए भाषण को लेकर बुरी तरह से घिर गए हैं। उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम के संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान कहा था कि यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और ये चुपचाप बैठे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और भाजपा ने उन पर तीखा हमला बोला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी माफी की मांग की है। नागालैंड में एनडीपीपी पार्टी के चीफ नेफ्यू रिवो 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। राज्यपाल ला गणेशन ने मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि नागालैंड में एनडीपीपी और भाजपा ने चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लिया था। 40 सीटों पर एनडीपीपी ने चुनाव लड़ा था और 20 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद मोर्चा खोले बैठे हैं। इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी, मनीष सिसोदिया के घर से रेड में कुछ नहीं मिला, उन पर सीबीआई और ईडी की सारी धाराएं लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। आपकी पार्टी के एमएलए के यहाँ इतना कैश मिला, उसकी गिरफ्तारी नहीं। अब आप कभी भी भ्रष्टाचार से लड़ने की बात तो मत करना, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, ऐसा केजरीवाल ने कहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बिहार महागठबंधन 40 में से 37 सीटें जीतेगा और इसी बात का डर बीजेपी को सता रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है जिसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होता है तो बिहार में 40 में से 37 सीटें महागठबंधन को मिलेगी। होली का समय है और बर्ड फ्लू के फैलते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू के बाद अब रांची में भी इसकी पुष्टि हुई है। लोगों में चिंता है, होली के रंग में भंग पड़ गया है। इस बीच हेल्थ विभाग भी विशेष सतर्कता बरत रहा है ताकि किसी भी परिस्थिति में इसका ज़्यादा विस्तार ना हो। इसी कड़ी में संक्रमित इलाकों में जांच अभियान चलाया गया। मुर्गे, मुर्गियां, बतख और अंडों की दुकानों को बंद करवा दिया गया है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 11 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। असदुद्दीन ओवैसी सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर और बाड़मेर में जनसंपर्क अभियान करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी राजस्थान में 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक में आए थे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि उनकी पार्टी के राजस्थान में 1 लाख से ज़्यादा सक्रिय सदस्य है। असदुद्दीन ओवैसी उन सीटों पर काम कर रहे हैं जहां से चुनाव लड़ना है। त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री मानिक साह ही होंगे। त्रिपुरा भाजपा विधायक दल के बैठक में साह को दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री नामित किया गया है। इस तरह साह लगातार दूसरी बार राज्य में सत्ता का शीर्ष पद संभालेंगे। सूत्रों ने बताया कि रविवार को साह के आवास पर जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक में साह का पलड़ा भारी रहा था। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के घटक दलों की एकता पर काफी समय से सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने एमवीए को लेकर सोमवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाह रहे हैं और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि एमवीए के घटक दल राज्य का अगला विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा चुनाव में लगे झटके के बाद तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी अब भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखते हुए दोनों खेमों के विरोधी क्षेत्रीय दलों का एक समूह बनाने की कोशिश में है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित बलात्कार एवं विभिन्न मामलों में भाजपा नेता शहनवाज हुसैन और उनके भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया है।
निचली अदालत को मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश भी दिया गया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा है कि निचली अदालत को प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को खारिज करने से पहले संगीन आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए था। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल केंद्र जांच एजेंसी ने उनकी रिमांड नहीं मांगी, लेकिन कहा है कि अगले 15 दिनों में ऐसा किया जा सकता है। सीबीआई के स्पेशल जज ने दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक तिहाड़ जेल में रहना होगा। बाहुबली अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे उमेश पाल हत्याकांड के बाद से गायब है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने इसे लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की और पुलिस पर बेटों को उनके घर से उठा ले जाने और अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाया। कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो पुलिस ने दोनों बेटों को बाल संरक्षण गृह में होने की बात कही। अब शाइस्ता एक बार फिर कोर्ट पहुंची है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके दोनों बेटे बाल संरक्षण गृह में भी नहीं हैं। सीबीआई रेड पर बोले थे एसपी यादव, मेरे घर में ही ऑफिस खोल ले, सीबीआई आने जाने का पैसा भी बचेगा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम एसपी यादव ने कहा है कि बिहार में जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ही ये सब हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि सीबीआई यही अपना कार्यालय खोल ले। उन्होंने कहा है कि पहले भी सीबीआई इस मामले की कई बार जांच करके इसे बंद कर चुकी है। रेलवे ने भी इसे घोटाला नहीं माना है, लेकिन उनके परिवार को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की करारी हार पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। हैदराबाद के सांसद ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए सवाल किया है कि पार्टी इन चुनाव में अपनी हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, अमेठी की तरह एमआईएम ने नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में भी चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा किस पर फोड़ेगी? विपक्षी एकता पर बात बनेगी या नहीं, इस पर लगातार सस्पेंस कायम है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने लोगों से राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में कर्नाटक में भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने और कांग्रेस की सरकार बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी वर्गों और राज्य के विकास के लिए काम किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय लोकतांत्रिक ढांचों पर बड़बड़ हमले हो रहे हैं और देश की संस्थाओं पर व्यापक हमला हो रहा है। ब्रिटेन के दौरे के तहत लंदन में मौजूद विपक्षी नेता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि देश के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के इर्द गिर्द एकजुट होने और बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे अहम मुद्दों पर लोगों के अंदर जो गुस्सा है उससे निजात दिलाने के लिए विपक्षी एकजुटता को लेकर बातचीत चल रही है। आम आदमी पार्टी कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कर्नाटक में मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल ने कर्नाटक की जनता से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए